Hi everyone. So welcome to another lecture of environment and ecology. ठीक है, लास्ट लेक्चर में लेक्चर 14 के अंदर हमने क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस समझ लिया था. ठीक है, बेसिक डिफरेंस ये था कि आपका जो पेरिस एग्रीमेंट है वो क्योटो प्रोटोकॉल 2015-16 के बाद से जो इम्प्लीमेंट होना था 2020 ऑनवर्ड्स, उसके लिए आपका पेरिस एग्रीमेंट इस्टेब्लिश करा गया था. ठीक है, ऑल्सो पेरिस एग्रीमेंट का जो टारगेट्स था और जो उसकी फंक्शनिंग थी वो भी डिफर था एज़ कम्पेयर टू क्योटो प्रोटोकॉल. क्योटो प्रोटोकॉल में आपके दो फेजेस थे, क्योटो प्रोटोकॉल 1 और क्योटो प्रोटोकॉल 2. पहला वाला जो फेज़ था वो आपका 2008 से 2012 के बीच में था, जहाँ पे 5% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कैलकुलेट करा गया था. ठीक है, कमिटमेंट्स ये दी गई थी. और दूसरा जो पीरियड था दैट वाज फ्रॉम 2013 टू 2020, जिसमें 18% ऑफ 1990 लेवल को कंट्रोल करने की बात करी गई थी. ठीक है, सो आज का लेक्चर ज़्यादा लेंदी नहीं होगा बिकॉज आई एम हैविंग अ बैड कफ. सो आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज जस्ट अ मिनट या सो आज के लेक्चर में हम पेरिस एग्रीमेंट जो हमारा थोड़ा बहुत बचा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, देन माराकेश क्लाइमेट चेंज, मोरक्को में जगह है. ठीक है, माराकेश क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी में आपका फाउंडेशन आया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का. ठीक है, जो इंडिया और फ्रांस का कंबाइंड है. ठीक है, बेसिकली सनशाइन जितनी भी कंट्रीज हैं, दो मतलब सनशाइन कंट्रीज जिन्हें कहते हैं, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं. अराउंड 122 कंट्रीज ने सिग्नेचर करके अपना जो एनरोलमेंट था इंटरनेशनल सोलर अलायंस में वो कंफर्म करा था. ठीक है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. देन विल स्मॉलली डिस्कस अबाउट बॉन कॉन्फ्रेंस जर्मनी. ठीक है, एंड विल स्टार्ट विथ इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंसेस. ठीक है, इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इंडिया स्पेसिफिक जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेक्चर नंबर 16 में. एंड देन 17 ऑनवर्ड्स जो लेक्चर नंबर 17 होगा उसमें आपका पूरा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पोल्यूशन, जियो इंजीनियरिंग, क्लाइमेट इंजीनियरिंग, वो वाली टर्मिनोलॉजी, तो वाला पूरा हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे. तो दैट विल बी अ फ्रेश टॉपिक, फ्रेश लेक्चर्स. ठीक है, सो अच्छा एक चीज़ और थी, REDD. ठीक है, रेड के बारे में भी पढ़ेंगे हम कि भाई जो डिफॉरेस्टेशन था उसको लेके डेवलप कंट्रीज़ ने ये बोला कि भाई अब से हम कट डाउन स्टार्ट करेंगे अपना डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस में. बट उसमें कंसर्न ये रेज हुआ कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनके पास जो फूड आना था, ठीक है, भाई आप पेड़ पत्ते पौधे काटने एकदम से बंद करोगे तो जो इंडस्ट्रीज़ थी फॉरेस्ट पे जो डिपेंड करती हैं ऑब्वियसली उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा. तो फिर रेड रेड प्लस ये दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. ठीक है, तो बेसिकली रेड आपका ये था कि डेवलप कंट्रीज ने बोला कि अब से हम पेड़ पत्ते पौधे फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज़ को बिल्कुल मिनिमाइज़ करेंगे. बट डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये कंसर्न हुआ कि भाई जो डिपेंडेंट चीज़ें हैं फॉरेस्ट पे या जो आप हमें प्रोड्यूस करके देते थे फॉर आवर कंजम्पशन, उस सप्लाई चेन में इम्पैक्ट आएगा. तो उस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए रेड प्लस इस्टेब्लिश करा गया, जहाँ पे डेवलप कंट्रीज ने बोला कि भाई ठीक है तुम हमसे पैसे ले लो, पहले हम तुम्हें प्रोडक्ट या फिनिश्ड गुड्स देते थे जो तुम्हारे डायरेक्ट कंजप्शन के काम आता था, उसकी जगह सिंस वी आर स्टॉपिंग द डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस आप हमसे पैसे ले लो. ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसको हम देख लेंगे. ठीक है, एंड दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट जो था हमारा वो हमने डिफरेंस तक पढ़ा था, राइट, डिफरेंस बिटवीन क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट. ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट का जो बेसिक फंडा था वो ये था कि भाई जब आपका क्योटो प्रोटोकॉल का जो सेकंड फेज़ है ख़त्म जो होगा, उसके बाद जो आपके जितने भी एनवायरनमेंट स्पेसिफिक कंसर्न्स थे उसको एड्रेस करने के लिए आपका पेरिस एग्रीमेंट था. पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हम दो आपके मतलब बेसिकली सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि चेक करेंगे. फर्स्ट वाज योर कैट, ठीक है, एंड अनदर वन वाज योर GST. ठीक है, तो GST और कैट था, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था. बेसिकली कैट आपका क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है. ठीक है, इट कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो कि फ्यूल स्पेसिफिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिला के उसका कितना कार्बन एमिशन हो रहा है उस कंट्री का, उसको कैलकुलेट करता है. ठीक है, और GST मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था. ठीक है, एक बार जाके गो थ्रू कर लेना. ठीक है, सो ठीक है, कन्वेंशन प्रोटोकॉल मैकेनिज्म ये सब तो बता दिया था. GST ग्लोबल स्टॉक टेक था 2018 का.
ठीक है, एंड NDC वगैरह ये सारी चीज़ें बता दी थी। ओके, सो अब देखो पेरिस एग्रीमेंट ने ये बोला कि भाई आप जो असेसमेंट रिपोर्ट निकालते हो उससे अच्छा है कि आप एक स्टार्ट इट पेरिस एग्रीमेंट आस्क द UNFC टू होल्ड द असेसमेंट रिपोर्ट्स एंड स्टार्ट पब्लिशिंग स्पेशल रिपोर्ट्स विद स्पेशल टारगेट्स। ठीक है भाई, उसने ये बोला कि आप जो एक एम्बिगुएट रिपोर्ट निकालते हो असेसमेंट रिपोर्ट का, उसके बजाय आप उसको रोक के टारगेट स्पेसिफिक रिपोर्ट्स निकालना स्टार्ट करो। ठीक है, सो उसके बेसिस पे 3 बाइफिकेशंस कर दिए पेरिस एग्रीमेंट ने। नंबर 1 वाज कि भाई 2020 मतलब 2100 कंट्री जो होगी हमारी, जो ईयर होगा, उससे पहले हमें जो ग्लोबल वार्मिंग और जिस पेस से टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारा टारगेट है 2 डिग्री से नीचे रखने का। 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे के पेस से आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ना चाहिए। ठीक है, उसको रिवाइज करके ये बोला गया कि भाई अब टारगेट कर दो 1.5 डिग्री से भी नीचे। ठीक है, तो ये सबसे पहली आपकी स्पेशल रिपोर्ट हो गई जो पेरिस एग्रीमेंट ने बोला UNFCCC को कि भाई अब से हम इसको पब्लिश करना स्टार्ट करेंगे, और जो जो पार्टिसिपेटरीज और सिग्नेटरीज हैं उनका कितना इम्पैक्ट है, उनका क्या रोल है, उसको आप पब्लिश करो। ठीक है, सेकेंड वॉज योर 2019 में रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन लैंड। इसको भी अलग से पब्लिश करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट का डिस्कशन हुआ, पेरिस एग्रीमेंट में प्रॉपर डिस्कस हुआ। ठीक है, एंड अनदर रिपोर्ट वॉज योर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन ओशंस। ठीक है, सो बेसिकली 3 थे आपके, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन ओशन, रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन लैंड, एंड योर ग्लोबल वार्मिंग या जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीमेंट है उसको कितना रिस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है, इसमें लिख लो, in 2019 UNFCCC published emission gap report that states that there is a gap of 5 times between Kyoto Protocol targets and Paris agreements। ठीक है, तो यही इसने एक पब्लिश करा UNFCCC ने, जिसने बोला कि भाई जो एमिशन का गैप है कि भाई कितना होना चाहिए और कितना चल रहा है ना। ये अभी जैसे कितना है, मतलब ये अभी कितना है अगर ग्राफ में, और ये कितना होना चाहिए, इसके बीच में जो गैप है दैट इज़ ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। ठीक है ना, ग्राफ के बेसिस पे समझ में ईजी रहता है। तो उसको कहने के लिए UNFCCC ने रिपोर्ट्स पब्लिश करी कि भाई आज के टाइम पे जो 2019 की रिपोर्ट है, लेटेस्ट जो रिपोर्ट है उसको चेक कर लेना, जो 5 गुना का डिफरेंस है बिटवीन योर क्योटो प्रोटोकॉल एक्शंस एंड योर पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, जितना जो पब्लिश हो रहा है या जितना आ रहा है वर्सेस जितना होना चाहिए। ठीक है, नाउ सेकेंड इज़ योर मराकश क्लाइमेट चेंज। अब देखो मराकश क्लाइमेट चेंज 2016 में था, यही बेसिकली फाउंडेशन था आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। अब इससे पहले एक कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, उसमें हम कंफ्यूज ना हो, टू अवॉइड दैट वी शुड नो। एक तो आपका COP, CMA और आपका CMP। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ तो हमें पता ही है। CMA जो है वो स्पेसिफिकली आपका क्योटो प्रोटोकॉल के जितने भी पार्टीज़ के सेशंस वगैरह हुए या एग्रीमेंट्स या जो जब जहाँ जैसे जो डिस्कशंस वगैरह हुए, दैट स्टैंड्स फॉर योर CMP। और CMA आपका पेरिस एग्रीमेंट के लिए। तो अगर CMA 1 लिखा है कहीं या CMP 5 लिखा हुआ है कहीं, तो दैट सिंपली सिग्निफाइज कि बॉस क्योटो प्रोटोकॉल से स्पेसिफिक है वो जो डिस्कशंस के लिए कन्वेंशन हुआ है, या फिर वो पेरिस एग्रीमेंट के लिए है, या फिर वो IFCC या UNFCCC के लिए आपका COPs है। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा है CMP, CMA, CMA। CMA stands for your overviews Paris Agreement, CMP stands for your Conference of Parties to Kyoto Protocol। तो इसमें पहला था कि जो CMA 1 था, that was for your Paris Agreement 1, purpose was to discuss and implement the climate change protocol, climate change combat plan। ठीक है, तो ये आपका मार्केश क्लाइमेट चेंज के अंदर लिख लो। CMA 1 the first meeting of parties for Paris Agreement। ठीक है, purpose of conference was to discuss and implement plans about combating the climate change। इसके अंदर ही आपका मार्केश एग्रीमेंट के अंदर ही आपका COP 22 भी आया, जिसके अंदर जो अफ्रीकन एग्रीकल्चरल एक्शन प्लान था उसके बारे में डिस्कस करा गया, उसको अडॉप्ट करा गया। तो COP 22 वॉज कॉल्ड एक्शन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और एग्रीकल्चर COP। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अडेप्टेशन ऑफ अफ्रीकन एग्रीकल्चर AAA ब्रैकेट में AAA वॉज लॉन्च एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। AAA is promoted by FAO along with various governments, specifically by the African countries। ठीक है, तो FAO आपका फूड ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल लेवल के लिए। ठीक है, उसने प्रमोट करा है AAA को, विच इज स्पेसिफिकली फॉर द अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जो इनिशिएटिव है दैट वाज इनिशिएटेड बाय इंडिया एंड फ्रांस। 122 सिग्नेटरीज हैं। ठीक है, ठीक है,
सो इसमें लिख लो इनिशिएटेड एट इंडिया अफ्रीका समिट एंड मीटिंग ऑफ मेंबर्स कंट्रीज अहेड ऑफ पेरिस समिट, ठीक है. फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ओपन फॉर सिग्नेटरीज इन माराकश इन 2016 एंड कंक्लूसिवली 122 countries joined. Most of the 122 countries are sunshine countries. What is sunshine countries? Sunshine countries are those countries which which are between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, ठीक है. So basically if this is Earth, तो यहाँ पे और यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर और नीचे मिला के जितनी कंट्रीज़ है उसमें आपके 122 हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका जो सनलाइट एक्सपोजर है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है. नेक्स्ट है आपका बॉन कॉन्फ्रेंस. बॉन कॉन्फ्रेंस आपका COP 23, CMP 13, CMA 2 के अंदर डिस्कस हुआ है, ठीक है, लिख लो उसमें. UNFCCC क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 23 हेल्ड इन बॉन जर्मनी एंड वॉज प्रेसाइडेड ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ फिजी, ठीक है. इसके अंदर वेरी फेमस है, दिस इज टेलेनोआ डायलॉग, ठीक है. सो टेलेनोआ डायलॉग रोड मैप फॉर अ प्रोसेस टू कंट्रीज टू असिस्ट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर NDC बाय 2020, ठीक है. सो NDC क्या है आपका, कमिटमेंट गिवन बाय द कंट्रीज, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसमें कौन कितना क्या अचीव करने का टारगेट कर रहा है, दैट इज मेंशन इन योर NDC, ठीक है, ठीक है. रोड मैप फॉर अ प्रोसेस टू कंट्री टू असिस्ट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर NDC बाय 2020 वाज मेंशन इन टेलेनोआ डायलॉग, ठीक है. नेक्स्ट लिखो, अंडर टेलेनोआ डायलॉग टू क्लाइमेट चेंजेस ऑफ 2018 एंड 2019 विल ऑल्सो हैव स्टॉक टेकिंग सेशंस, ठीक है. स्टॉक टेकिंग सेशंस आपका वही था कि बॉस आज के टाइम पे कंट्री कितना ग्रीन हाउस एमिशन कर रही है, ठीक है, जो आपका GST में हमने मेंशन करा था इसका पेरिस एग्रीमेंट में, ठीक है, ग्लोबल स्टॉक टेक, ठीक है. नेक्स्ट लिख लो, स्टॉक टेक वुड फोकस ऑन pre-2020 एक्शंस बीइंग टेकन बाय डिफरेंट कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ठीक है. नाउ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखो इसके अंदर, इंडिया प्लेज टू कट एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स ग्रोथ बाय 33 to 35% ऑफ GDP फ्रॉम 2005 लेवल बाय 2030. ये टारगेट रखा है इंडिया ने कि भाई 30 से 35% ऑफ GDP ऑफ 2005 लेवल उसको हम कट करने का टारगेट कर रहे हैं बाय 2030, ठीक है. नेक्स्ट लिखो, इंडिया अनाउंस्ड टू स्केल अप इट्स रिन्यूएबल पावर टारगेट टू 450 gigawatts by the end of 2030, ठीक है. इंडिया ऑल्सो एक्सपैंडिंग फॉरेस्ट कवर टू क्रिएट 3 billion tons ऑफ कार्बन सिंक, ठीक है. नेक्स्ट यू राइट, इंडिया अनवील नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन थ्रू ग्रीन चैनल्स, ठीक है. अभी आज के टाइम पे तो आप पढ़ोगे तो बहुत सारे हाइड्रोजन पॉलिसीज आ रही है, ब्लू हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, ठीक है. इसी का पूरा जो टारगेट है वो यही है, इंडिया टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंजेस एंड द क्लाइमेट कंसर्न्स, राइट. नेक्स्ट लिखो, इंडिया टू टारगेट 40% ऑफ एनर्जी कैपेसिटी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है. रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं. रिन्यूएबल आपका वाटर, ठीक है, थर्मल, ठीक है, या विंड टर्बाइन, ये सारी चीज़ें आपका रिन्यूएबल के अंदर आता है, ठीक है. सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इंडिया ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 विच हेल्ड इन ग्लासगो स्कॉटलैंड, उसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी दी बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी, पंचामृत. तो 5 ऐसे प्रोविजंस जो इंडिया फॉलो करेगा या जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे सबको फॉलो करने चाहिए, वो आपके पंचामृत में मेंशन है. इसके अंदर सबसे पहला था, इंडिया विल इंक्रीज नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 gigawatts बाय 2030. सेकेंड वॉज to meet 50% of energy requirement through renewable energies by 2030, ठीक है. नेक्स्ट इज टू रिड्यूस कार्बन एमिशन बाय 1 billion ton by 2030. फोर्थ इज टू ब्रिंग डाउन इकोनॉमीज कार्बन इंटेंसिटी बिलो 45% by 2030. एंड फिफ्थ इज योर प्लेज टू अचीव टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय 2070, ठीक है. 2070 तक हमारा जो नेट कार्बन न्यूट्रलिटी है वो अचीव करने का टारगेट रखा गया, ठीक है. कार्बन न्यूट्रलिटी मतलब ये है कि जितना कार्बन हमारी कंट्री से जा रहा है, मतलब ग्लोबल एमिशन में आ रहा है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है, उतना ही हम सोक भी कर पा रहे हैं, ठीक है. तो ऑल इन ऑल बैलेंस है कि जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बन उतना ही हम सोक या सिंक भी कर रहे हैं, ठीक है. सो दैट वाज मेंशन इन योर पंचामृत, ठीक है. तो अल्टीमेट टारगेट इज 2070, राइट. नाउ REDD क्या है आपका, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है.
ठीक है। इसका क्या सीन है, इसमें ये था कि भाई डिमांड टू द कंट्रीज टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट कवर बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। डेवलप कंट्रीज ने बोला बाकी कंट्रीज को कि भाई आप अपने फॉरेस्ट को बचाओ, ठीक है। अब फॉरेस्ट को बचाने का एक ही तरीका है कि आप फॉरेस्ट पे जितनी भी डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज़ हैं या जो इकोनॉमी है आप उसको रोकोगे, ठीक है। तो कंसर्न ये रेज हुआ कि भाई अगर कंट्रीज़ आप जो जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो फॉरेस्ट या फॉरेस्ट के जो इकोनॉमी है जैसे टिम्बर प्रोडक्शन है, ठीक है, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का एक्सपोर्ट है, ठीक है, देयर आर ट्राइबल पीपल्स हु आर डिपेंडेंट ऑन लोकल फॉरेस्ट वगैरह, अगर आप वो सारी एक्टिविटीज़ रुकवा रहे हो तो ऑब्वियसली इट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन द कंट्रीज इकोनॉमी, ठीक है। तो इसी चीज़ को हाईलाइट करते हुए डेवलपिंग कंट्रीज़ ने बोला कि भाई अगर हम ये सारी चीज़ें रोक रहे हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट इकोनॉमी या फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ रोकेंगे तो इट विल कॉज अ हिंड्रेंस टू आवर इकोनॉमी। तो भाई इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए वी वुड बी नीडिंग मनी सो दैट आर डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेस्ट कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ये कंसर्न को एड्रेस करने के लिए रेड प्लस वॉज इंट्रोड्यूस्ड, लिख लो इसमें। So REDD Plus was introduced in which these developing countries raised concern of lack of food due to non-cutting of forest. Full stop. In return, developed countries decided to pay as compensation to maintain forest cover and increase purchasing power to buy food. ठीक है। तो ये आपका बेसिक आज का था, ठीक है। छोटा ही लेक्चर रखा है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो नेक्स्ट में इन 16 what we'll be discussing is climate change and India. इसके अंदर जितने भी एक्शन प्लान्स हैं इंडिया द्वारा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। उसमें आपका जो सबसे पहले आता है नेशनल सोलर मिशन, ठीक है, एंड नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। ये सारे इंडिया के ही प्रोग्राम्स और मिशंस हैं सस्टेनेबल हैबिटेट, ठीक है। नेशनल वाटर मिशन जिसमें गंगा एक्शन प्लान आया, ठीक है, और ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। ये सारे जो इंडिया के हैं पूरा इंडिया INDC, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। बेसिकली क्लाइमेट चेंज आपका पूरा जो इंडिया से स्पेसिफिक है, जो प्लान्स हैं, मिशंस हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड देन इवेंचुअली फ्रॉम लेक्चर 17 विल मूव टू जियो इंजीनियरिंग, पोल्यूशन, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरनमेंट लेजिस्लेशन, ठीक है। ये बचा आपका। इसके अलावा आई थिंक लेट मी चेक स्क्रीनिंग, एक लेक्चर और आएगा, लेक्चर 18 में आपका पोल्यूशन से स्पेसिफिक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये AQI सफ़र जो ऐप है, वाटर पोल्यूशन पूरा डिस्कस होगा नेक्स्ट लेक्चर में। देन 19th लेक्चर में यू हैव UNCCD डिजर्टिफिकेशन वाला, ठीक है। देन वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, और क्या बचा, E-वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, कैंपा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, यस। सो एग्जैक्टली 2 more lectures, ठीक है। सो टिल लेक्चर 17 वी शुड बी एबल टू कंप्लीट ऑल आवर एनवायरनमेंट इकोलॉजी, ठीक है। रेफरेंस बुक में एनवायरनमेंट का शंकर से पढ़ लेना रेफरेंस का, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है। और लेटेस्ट जो भी डेवलपमेंट है ना, उसको जो आप करंट अफेयर्स की मैगजीन या बुक से रेफर कर रहे हो तो उसमें एडअप करते जाना, ठीक है।
कलेक्टिवली इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, क्योंकि इसके बाद हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसमें मज़ा आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।